ठीक है, सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है भारती जी शर्मा जी, केजरीवाल ने जेल में जाने के बाद अपने मिलने वालों की एक लिस्ट जेल प्रशासन को सौंपी है, क्योंकि वो जरूरी है, वेदभूषण जी बेहतर बताएंगे। और वहां केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम लिखवाए हैं। परिवार के सदस्यों के अलावा उन्होंने 3 खास दोस्तों के नाम भी दिए हैं। नियमों के मुताबिक कुल 10 लोगों के नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 6 लोगों के नाम ही लिखवाए हैं। 10 के नाम दिए जा सकते हैं और उसमें मंत्रियों के नाम भी हो सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने नाम नहीं दिए हैं, सिर्फ 6 नाम लिखवाए हैं। मैं एक और चीज बताऊं कि जिस तरह से अभी हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया है। ईडी ने एक और बड़ी बात कही है। ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें जेल में नहीं रखा गया तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। केजरीवाल को छोड़ा जाता है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, ये कहा ईडी ने। इसीलिए केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, ये कहा गया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ में भेजा गया है। और मुझे लगता है, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है, वेदभूषण जी जरा बताइए, ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की बात ईडी ने कही कि वो जेल में रहे, लेकिन क्या ये एक ऐसा तर्क है जो आमतौर पर जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके लिए कहा दिया जाता है, जो अभी दिया ईडी ने अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, ये अदालतों के अंदर ये देखा जाता है कि यदि इसको बेल दी गई किन कंडीशंस में, तो क्या वो गवाहों को, मैं आपको आसाराम जैसे बहुत सारे केस गिनवा दूंगा जब गवाहों को मारा गया, जेल में रहते हुए मारा गया। यदि जेल से बाहर आ जाते तो सजा ही नहीं हो पाते। ये एक आम लॉजिक है कोर्ट के अंदर। अब 6 गवाहों की बात आ रही थी। जेल मैनुअल के अंदर ये प्रोविजन रखा गया है कि जो कैदी है, जेली है, अपने पसंद के रिश्तेदार, मिलने जुलने वालों से एप्लीकेशन दे सकता है। जेल मैनुअल में केवल जेलर को और सुपरिंटेंडेंट जेल को, डीजी जेल्स को ये पूरी इजाजत है कि वो कैदी के इंटरेस्ट में किस तरह के लोगों से उसको मिलना अलाउड करे। आपको याद होगा जब टिकैत बंद हुए थे जेल के अंदर, उनको किरण बेदी ने हुक्का भी प्रोवाइड किया था। और इवन जो बहुत बड़े एक जिन्होंने बिकनी बिलर के नाम से शोभराज थे, उनको एक टाइपराइटर मांगा था, उन्होंने कहा मैं आत्मकथा लिखना चाहता हूं, वो भी दिया गया था। ये प्रेरोगेटिव है जेलर का, जेल मैनुअल में इस चीज का प्रोविजन है। यदि जेल का प्रशासन समझता है कि 6 की बजाय 10 गवाह भी यदि मिलने की जरूरत है तो उनको मिलने की इजाजत दी जाएगी। कोई फैसिलिटी रीजनेबल फैसिलिटी दी हो। चाहेंगे केजरीवाल जी टाइपराइटर चाहिए, बुक्स लिखनी है, अपनी आत्मकथा लिखनी है कि मैंने आम आदमी पार्टी को कैसे खड़ा किया, आज मैं किस हशर पर पहुंच गया हूं, तो वो भी इसकी प्रोवाइड करने की उनको पूरी पावर है, क्षमता है। जेल मैनुअल में इस तरह के प्रोविजंस किए गए क्योंकि 24/7 और सालों तक जेल में, अब केजरीवाल जी को सालों तक जेल रहना पड़ेगा क्योंकि एक मुकदमा नहीं है। अभी सीबीआई के शीश महल का मुकदमा, दवाई घोटाला, पोस्टर भी जारी किया उन्होंने, शीश महल टू तिहाड़। प्रेम कुमार जी, जो ये तस्वीरें आ रही हैं, कल भी एक तस्वीर हमने देखी थी रामलीला मैदान में जब सब साथ थे, और आज भी गृह मंत्री ने हमला बोला है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी का साथ देने वाले भी भ्रष्टाचारी, और उन्होंने कहा कि सब लोग साथ मिल गए हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो कोर्ट ने मेरिट देखा है तभी जेल में। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो आएंगी ना। यदि उनसे मिलने की जाती, गहलोत यदि पॉलिसी मेकिंग में थे तो क्या गहलोत 120वीं में कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाएंगे? सारे जेल जाएंगे, थोड़ा इंतजार करें, सारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, बिल्कुल जाएंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। अच्छा, प्रेम कुमार, देखिए ये पूरा मामला जो है, सरकारी गवाह को पैसे देकर के अरविंद केजरीवाल का नाम बुलवाया गया है। इसमें ईडी, विजय नायर तो आपका आदमी था भाई, आपका एजेंट था विजय नायर, सरकारी आदमी कहां से हो गया? विजय नायर, ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए ना, 1 मिनट। आप कौन है? आप प्रशासनिक अफसर बन के बैठे हैं यहाँ की, आप किसी पार्टी का कौन है? अच्छा ठीक है, कौन है आप? विजय नायर के दोस्त हैं क्या? अरे इसी बात मैंने उनसे सवाल पूछा ना, उनको जवाब तो देने दीजिए भाई। शराब घोटाले, अरे वो जवाब तो दे दे, बेकार की बातें कर जो समर्थन कर रहा है वो सब शराब घोटाले में जुड़ा है। पुलिस अफसर की क्या है? एसीपी सर, जेल मैनुअल, एसीपी सर प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं चलती है, ऐसे डिबेट नहीं चलती है, ऐसे डिबेट नहीं चलती। प्रेम कुमार जी आप बोलिए, प्रेम कुमार जी को ऐसे नहीं चलेगी। प्रेम कुमार जी बोलिए। मैं एक तथ्य रख रहा हूं कि भाई ईडी ने उस व्यक्ति का बेल का विरोध नहीं किया जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया बीजेपी ने, जिसने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया तो उसको छोड़ दिया, उसको सरकारी गवाह बना दिया, उसको उपकृत किया। अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचाने के लिए ईडी और बीजेपी ने मिल करके साजिश रखी है, सबके सामने है। और आज वो जेल गए तो इतने दिन के, अरे पीएमएलए लगा दिया, मेरे हाथ में भी पीएमएलए दीजिए ना, मैं वेद प्रकाश जी को जेल में डाल दूंगा।
प्राइम मिनिस्टर इनको आप भी ही जमानत बनोगे, नहीं मिलेगी, प्रधानमंत्री आप ही बाहर नहीं बनोगे, निकल हटा देना पाएंगे आप। PMLA। ये है PMLA की ताकत, आपका ये है राहुल ED गांधी की ताकत। प्रधानमंत्री अच्छा बनेंगे, एक राहुल मिनट गांधी प्रधानमंत्री भाई बनेंगे, हटवा देना भूषण जी PMLA। भूषण जी मैं भी PMLA कोई हटवा सवाल देना। पूछ लूं, आप सारे सवाल आप ही पूछ लेंगे, मैं कोई सवाल पूछ लूं उनसे। एक बार जरा मुझे ये बताइए प्रेम कुमार जी, आप ये बार बार कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है, सबूत उनके खिलाफ झूठे गवाह खड़े किए गए, तो वो जो बात उन्होंने पूछी अगर वही मैं पूछ लूं, भूषण जी नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं विजय नायर ने आपका नाम लिया है, वो किसी के व्यक्ति तो नहीं थे, वो कैसे झूठे गवाह बन गए? आपका नाम लिया है का क्या मतलब? ये उसने कहा कि मैं उनको रिपोर्ट करता था, ये नाम लेना है क्या? ये भ्रष्टाचार में नाम लेना है? अगर विजय नायर ने कहा मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो दोनों अधिकारी थे, दोनों नेता थे, तो वो नाम लेना है क्या? यही इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों नेताओं का नाम ले लिया। अब ये लोग तो करप्शन में, अब तो ये लोग जेल जाने तो विजय नायर ने क्या सिर्फ यही बात बोली है कि वो दोनों वो मेरे रिपोर्टिंग बॉस थे या वो उनको रिपोर्ट करता था और कुछ नहीं कहा? घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी आप कह रहे हैं? घोटाले के बारे में मुंह सिला हुआ है विजय नायर का, आप ये कह रहे हैं? प्रेम कुमार जी कुछ नहीं बोला है क्या? आप ये बात तो मानने को तैयार है और चिल्लाकर 4-4 बार बता रहे हैं कि आतिशी और सौरभ का नाम तो खुद विजय नायर ने लिया है। तो विजय नायर ने तो और भी बातें कही हैं, उन बातों के बारे में क्यों नहीं बताते आप? आप जहां बात करेंगे वहीं करें। आप विजय नायर ने क्या बयान दिया उस पर के शर्मा जी, आप विजय नायर के जरिए उन्हें फंसा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोग झूठा केस बना रहे हैं। अब मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, मैं इसको आगे लेकर जा रही हूं। ये जो तू मैं है ये तो चलती रहेगी, लेकिन दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि यहां पर एक सिटिंग सीएम तिहाड़ जेल में है। देखिए सुचेता जी, अब केजरीवाल जी से किसी नैतिकता की आशा तो करना ये तो गलती होगी। केजरीवाल जी से कोई नैतिकता की आप आशा कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति पहले ही कह चुका हो मैं तो अराजक हूं, मैं तो अराजकता पे विश्वास करता हूं, अपने बच्चे की कसम खाने के बाद जो आदमी पलट गया हो कि मैं कांग्रेस के साथ कभी सरकार नहीं बनाऊंगा, अपने बच्चों की कसम खा चुका हो, उससे पलट गया हो, जो व्यक्ति बोला हो कि कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा वो राजनीतिक पार्टी बना ले, जो कहता था कि सिक्योरिटी नहीं लूंगा वो जो है जेट सिक्योरिटी में घूम रहा है, तो उससे तो आप ये आशा मत कीजिए। अब रही बात कि यहाँ की सरकार की, नैतिकता नाम की चीज तो इस पार्टी के अंदर बची नहीं है। ये होते तो कभी का ये यानी राजनीति से संन्यास लेते, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि इनकी कोशिश ये है, जो बात प्रेम जी ने अभी अपनी बातों में कही और भाटी जी का ऑब्जेक्शन था, अरे भाई सुनीता अपनी पत्नी से राजनीतिक बयानबाजी कराकर क्यों करा के आपने अफवाह फैल को जो है मजबूती दी है? लोगों को मन में एक बात आपने पैदा कर दी कि वो अपनी पत्नी को संभवतः हो सकता है कि वो सीएम बनाना चाहते हो। ये इस जो है बात को तो जन्म दिया ही केजरीवाल जी ने ही है। नहीं, पर मंच पे कल मंच पर सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल ही बैठी थी क्या? कल मंच पर सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल बैठी। ये तो कह रहे हैं कि आप महिलाओं का अपमान किया है आपने। मैं कह रहा हूं कि आप क्यों लाए, क्यों चर्चा में लाए उनको? आप वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके तुलना मत कीजिए भाटी साहब। झांसी की रानी देश की लड़ाई लड़ रही थी, भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज की लड़ाई नहीं।